हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं परसेंटेज की। और आज अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। आखिरकार प्रॉफिट लॉस होता क्या है। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे आज। प्रॉफिट लॉस जैसे अपन ने अगर कोई चीज़ खरीदी, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। जैसे अगर अपन ने कोई चीज़ 400 रुपये में खरीदी और उसे बेच दी 500 रुपये में, तो एक बात बताओ, 400 में उसे खरीदी और 500 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ। लाभ तो इन दोनों पे 100 रुपये का हुआ। एक बात बताओ, अगर हमारे पास सीपी नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जो भी प्रॉफिट लॉस में है वो सीपी है। 100 रुपये की चीज़ खरीदी हमने, वो 100 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हुआ किस पे? सीपी पर। सीपी कितनी है? 400। इसका जब हमने परसेंटेज निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। मतलब हमें 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। देखें अगला प्रॉफिट लॉस। जैसे फिर से एक और एग्जांपल दिए कि है, जैसे अगर अपन ने कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस की 400 में और उसको बेच दी 300 में। एक बात बताओ, खरीद के लाए 400 में, बेच दिया 300 में, तो कितना हुआ? हानि हुई ना। 400 रुपये की खरीदी, 300 में बेच दी, तो कितने रुपए की हानि होगी? 100 रुपये की। अब हानि हुई किस पे? क्रय मूल्य पे। -के 100 और क्रय मूल्य पे हानि हुई तो 400 और 2 जीरो। 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, तो कितना आया? 25% की हानि हो गई। ये हानि होगी 25% की। अगर हमारा देखो 20 इसलिए सीपी मानता क्या कि कोई भी चीज़ है तो हम खरीदेंगे उसे। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी नहीं तो बेचेंगे कहाँ से? भाई कॉस्ट प्राइस तो होना जरूरी है ना। तो क्रय मूल्य करेंगे नहीं तो विक्रय मूल्य होगा कहाँ से? तो क्रय मूल्य करेंगे तभी हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। यही हमारा प्रॉफिट लॉस जो चलता है किस पे चलता है? क्रय मूल्य पे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं क्या कहता है। ये हमारा सवाल कि एक वस्तु 500 में खरीद कर, इसको एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेची गई, तो इसको खरीदा। देखो सीपी को बोलते हैं हम क्रय मूल्य। इसको खरीदा तो 500 में खरीदा और बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हुई तुम्हारी कितनी? 600 रुपये में बेचा। जब 500 रुपये में खरीदा, 600 में बेचा, तो हमें लाभ हुआ कितने का? 100 का। और 100 का लाभ हुआ, कुल लाभ तो 100 का हुआ, लेकिन ये कह रहा है कुल लाभ और परसेंट लाभ बताना है। तो 100 का लाभ हुआ, लाभ होगा किस पे? 500 पे। भाई उसे ही तो अपना सीपी है, 500 पे लाभ हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, मतलब 20% का हमें क्या हुआ? लाभ हो गया। 20% का हमें लाभ हो गया। ये तो हमारा कुल लाभ तो 100 रुपये का था, परसेंटेज हम पूछा तो हमारा 20% का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको 1.5 मिनट देता हूँ और आप सवाल को हल कीजिए और आगे मैं बताता हूँ। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति 400 आमों की क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कोई एक व्यक्ति है जो 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम को बेचता है। आप करिए जब तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 400 आम, देखो क्रय मूल्य कितना है? 400 है।
और विक्रय मूल्य कितना है? 320 है। कितने का लाभ हुआ? भाई 400 रुपये की तुमने जब चीज़ खरीदी और 300 में बेच दी, कह रहा ना 400 में खरीदी 300 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ भाई? 80 रुपये का। अब 80 रुपये का लाभ होगा किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 400। 400 जब क्रय मूल्य है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 4 का जब हमने भाग दिया तो कितनी बार गया? 20 बार। तो कितना परसेंटेज बन गया? 20। तो 20 का मतलब 20%। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके। मैं आपको इस सवाल को समझाता हूँ कि 10 किलोग्राम चावल है। जो 10 किलोग्राम चावल हैं वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम से, 15 किलो चावल हैं वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल की दर से कुल चावल 16 किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है? अगर हमारे 10 किलोग्राम चावल हैं और वह 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये रुपए है, तो गुणा किया जाएगा। भाई 1 किलो चावल की कीमत 10 रुपये है तो 10 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? 100 रुपये। 100 रुपये होगी। अब 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जा रहा है। तो जब 1 किलो चावल 12 रुपये के, तो 15 किलो चावल कितने होंगे? 12×5 = 60 का जीरो, और 12×12 = 18। ये हमारे क्या खरीदेगा ये, मतलब ये हमारा क्या है? सीपी है। ये हमारा सीपी है। ये हमारा सीपी, और सीपी आया कितना? ये भी रुपए है। और इतना आया सीपी कितना? 280। 280 आया। अब ये कह रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर खरीदा 16 किलोग्राम। तो एसपी कितना है? 16 रुपये करो तो टोटल कितना हुआ? ये टोटल टोटल तो 25 हुआ। देखो टोटल ये कह रहा है कि कुल चावल तो 25 kg है। कुल चावल 25 kg हैं, तो 25 kg, किस 25 kg चावल कितने के बेचे? 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे गए। तो इसमें हमने गुणा किया कि 16×5 = 80 का जीरो, और 16×2 = 32, और 8 400। अब एक बात बताओ, हमने खरीदे 280 में और बेच दिए 400 में, तो बताओ उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 400 माइनस 280, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 120 का। अब 120 का जब प्रॉफिट हुआ, तो 120 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 280 पे, क्योंकि यही तो सीपी था। तो 120/280 और गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 4×3 = 12 और 4×7 = 28। तो कितना हुआ? 300/7। जैसे मैंने इसको भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 7×4 = 28। और बचे कितने? 2। तो 7×2 = 14। बचे कितने? 6 और बटे 7। ये इतना परसेंटेज आ गया। ठीक है बेटा, इतना कितना आ गया? ये परसेंटेज आ गया, परसेंटेज। ठीक, समझे? कोई एक, देखो 10 किलोग्राम चावल है, जब 10 रुपये के 1 किलो चावल आते हैं तो 10 किलो चावल कितने का आएंगे भाई? इसमें मैंने गुणा कर दिया तो 100 रुपये आ गए। अब जब 1 किलो चावल की कीमत 12 रुपये है तो 15 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? 180 रुपये होगी। अब ये कह रहा है कि ये सीपी है, तो 2 से 80 के भाई सीपी भाई जोड़ दिया। और 15 kg 25 kg टोटल चावल, देखो 10 और 15 कितने हुए? 25 kg। अगर जी हमारा टोटल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलो चावल 16 रुपये के, तो 25 किलो चावल 400 रुपये के, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 400 रुपये में जब हमने 280 में चीज़ खरीदी और हम उसे कितने में कर रहे हैं? 400 रुपये में। जैसे 280 में चीज़ हमने खरीदी और 400 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 120 का लाभ हुआ किस पे? सीपी पे, मतलब क्रय मूल्य पे। तो 300/7 किया तो 42 सही, 6/7 उसका आंसर आया। आपको आसानी समझ में आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा, इसको समझिए। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कहता है? सवाल अगला कहता है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? अगर हम 21,000 को बेचकर 21,000 में एक आदमी को 5% का लाभ होता है, कोई वस्तु है जो 21,000 रुपये में बेचकर, जैसे अगर वो 21,000 रुपये में बेचकर 5% का लाभ चाहता है, भाई 5% का लाभ चाहेगा तो 105 हुआ। 15% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? भाई यही तो कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। मैंने इसका तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा कर दिया, तो 105 एक्स और 21 और 115। देखो सबको पता है कि 21 पंजा 105 और 21 सेकंड 21, कितने जीरो? 3 जीरो। जब इसको 5x के बराबर 1000, 5x के बराबर 1000 गुणा 115, मैं इसको कर दूँ गुणा, 5 दूनी 10, भाग दे दूँ, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इसका निकलेगा जो x की वैल्यू है वो 23 का गुणा 1000 में कर देंगे तो हमारा आंसर आया 23,000। देखो आ गया। ठीक, अगर इस सवाल को हम दूसरे कायदा से भी करते हैं और देखते हैं यहाँ शॉर्ट तरीके से, क्योंकि एक वस्तु को 21,000 में बेचने पर एक आदमी को 5% लाभ और 15% लाभ पाने के लिए कह रहा ना, 15% लाभ पाने के लिए वो इसे कितने में बेचेगा? जब भाई 21,000 रुपये और 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचेगा, और पहले कितना करा था? 105 का, तो 21 पंजा 105 और 21 सेकंड 21, 5 से काटा 23 और गुणा कर दिया 23 सेकंड 23,000। ये इसका छोटा सॉल्यूशन हो गया। देखो आ गया ना। इतना हो गया। ओके। यही आशा कर रहा हूँ कि आसानी से समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कोई दिक्कत है ही नहीं, जो अपन ने क्वेश्चन पहले किया था अभी जस्ट इसके पीछे वैसे ही होगा। आप लोग ट्राई करें, उसके बाद तो मैं कराऊंगा ही। चलो ठीक है बेटा, करो ट्राई। पहले क्वेश्चन को समझो कि एक व्यक्ति एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 180 रुपये बेचने पर 10% की हानि हुई, अगर उसे 10% का लाभ होता तो वह कितने में बेचता? भाई इसका और इसका गुणा कर दिया, इसका और इसका गुणा कर दिया 90x और बराबर 1 से 10 इंटू 1 से 80। तो देखो एक जीरो से एक जीरो गया और 9 से गया, 9 दूनी 18, मतलब 20 आया। कितना बचा? 11 गुणा 20, तो बराबर 2 से 20। ये हमारा आंसर है। अभी देखते हैं शॉर्ट अप्रोच थे। चलो कि 1 से 80 और कितने का लाभ हो रहा था? 110 का। हानि कितने कह रहा था? 90। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 दूनी 18। जब हमने इसका गुणा किया दो का, 2 गुणा 1 से 10, तो हमें कितना आया? 2 से 20। आंसर वही है। उसको ऐसे किया और फिर ऐसे किया, समझ में आया? आसानी से समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और सवाल नंबर अगला देखते हैं क्या कहते। देखो
ये अगला टाइप हुआ, मतलब अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी। एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचने पर, 5% की हानि पर बेचने पर 150 रुपये अधिक प्राप्त हो, तब एक्स ने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी। बस यही तो कह रहा है कि एक्स ने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी। 5% के लाभ पर, अगर हमारे पास 5% का लाभ हुआ और 5% की हानि पर बेचने पर 150 रुपये अधिक मिल जाती, यही तो कह रहा है कि 5% की हानि पर मिलने पर 150 रुपये अधिक मिल जाती। 5% का लाभ हुआ और अगर जब मैं माइनस का चिन्ह इधर लेके आऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और कितना हुआ 150। अब एक बताओ ये कितना जुड़ के हुआ 10%। जब 10% 150 है तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मानूं और 10 बटे क्या कर लूँ 100, जब 100 कर लूँ तो 150 और एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक्स 150 और इधर 10 का गुणा किया तो कितना आया 1500। 1500 मतलब हमारे एक्स ने ये वस्तु 1500 रुपये में खरीदी। एक्स ने यह वस्तु 1500 रुपये में खरीदी। क्या कह रहा क्वेश्चन कि देखो एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचने पर, ठीक है 5% के लाभ पर बेच दिया, 5% की हानि पर बेच दिया और 150 अधिक बचा दिया। जब मैं माइनस का चिन्ह इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हुआ तुम्हारा जुड़कर 10%। जब 10% हुआ तो 10% की वैल्यू 150 है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स, आप एक्स माने या ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो से जीरो कट गया, 10 का गुणा किया तो 1 से का गुणा किया तो 150 निकला, इधर 10 का गुणा किया 150 में तो हमारा आंसर आया 1500। अगले सवाल पर चल, आप लोग इसको कीजिए और बहुत अच्छा सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कि एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर होता है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताना है कि कमीज खरीदी कितने में गई थी। आप लोग करें, आपको मैं सवाल में 1 मिनट देता हूँ, पहले आप लोग करिए और उसके बाद मैं सवाल को बताऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा। आप लोग करिए, ट्राई कीजिए, आप भी तो देखिए कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। करिए ट्राई। चलो आप कि एक कमीज 15% और 17% के लाभ पर बेचने से 3 रुपए का अंतर होता है। यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक कोई कमीज है, उसको 15% और 17% के लाभ पर बेचने से जो विक्रय मूल्य में, जो हमारा सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 रुपए का आ रहा है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताना है। चलो 17% का प्रॉफिट हुआ और वो अंतर कह रहा, मतलब डिफरेंस कितने का हुआ 15%, कितना कह रहा है 3 रुपए कह रहा है। जब इनका डिफरेंस कितना हुआ 2 रुपए, 2% 3, जब मैं इसको अगर 2% देखो, उसमें आप 2/100 भी लिख सकती हो और ऐसा भी। अगर मैं इसको 100% मान, तो मैंने इसमें 50 का इधर गुणा कर दिया और 50 का ही गुणा इधर कर दिया, तो 50 का जैसा किया तो 100% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 150 रुपये। यही तो आ गई 150 रुपये आ गई जो हमारी। अगर 150 रुपये आ गई, अगर आप इसको ऐसे ना करते, अगर ऐसे कर लेते कि 2% जो लिखा है वो 3 रुपए के बराबर है, तो मैं 2/100 कर लेता हूँ, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 2 से काटे तो 50, तो मैं जब 50 आए तो कितना हुआ, एक की वैल्यू आ गई, 50 का गुणा इसमें कर दिया 150, वही आंसर है। इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से कर देते हैं ताकि आप इसको 100% की वैल्यू के बराबर 150 निकाल सकें।
अब ये भी सही है और ये भी सही है, कैसे भी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपन को तो समझ में आना चाहिए, हमारा एक ही पर्पज है कि आप लोगों को हम समझा सकें और आसानी से बता सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें, जिससे अपने आप किसी की मदद कर सकें। शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ें जो इस यूट्यूब चैनल्स के वंचित हैं। आप उनको भी बताइए। चलते हैं अगले सवाल पर। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उसे उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए है? आप लोग करिए, जो पिछला सवाल था उसी पर आधारित सवाल है। आप कीजिए, वहाँ डिफरेंस पूछ रहा था लेकिन उससे पहले जो कराया था उसी पर क्या कह रहा है। पहले आप कीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ और आप ही प्रयास कीजिए कि सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा। चलो ठीक है, 1 मिनट दी मैंने आपको, आप कीजिए। मैं जब तक सवाल पढ़ रहा हूँ। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए पर बेचा गया? ठीक है, चलो मिलते हैं, करते हैं सवाल को। आपकी अभी 1 मिनट पूरी होने वाली है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा और सवाल को समझिए। देखो, सवाल को रटो मत, समझो सवाल को, उसकी लैंग्वेज समझो, उसकी भाषा समझो। सवाल को समझना चाहिए उसकी भाषा, तभी तो सवाल बनेगा। चलो, आपकी 1 मिनट पूरी चुकी। एक घड़ी 30% के लाभ पर बेचा गया, 80 रुपये कम पर बेची जाती तो 10% की हानि होती। 30% के लाभ पर बेची गई, ये 30% ही लिखा है, नहीं तो फिर 1 मिनट रुको। हम्म, ठीक है, ओके। 30% की लाभ पर बेचा गया। अगर ये कह रहा 10% की हानि पर बेचा जाता तो उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता, यही तो कह रहा है। अधिक पर बेचा तो प्लस होता। अगर 30% और 10% मैंने इधर ले लिया तो प्लस के हो गए, कितना हो गया, -80। तो कितना हुआ, 40%। जब 40% की वैल्यू 80 है तो 1% की वैल्यू निकालना। देखो, 40 सेकंड, 40 और 40 दूनी 80। तो 1/100 में कर सकता हूँ, उधर 2 ही बचे ही है, तो आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। अगर आप लोग कहो कि सर ये माइनस में आया और ये माइनस में, भाई तो उसको हानि हुई। घड़ी का लागत मूल्य कितना था, मतलब 200। इस माइनस को ना डिनोट करते हुए, मतलब इसको हटा देंगे माइनस को, तो क्या आएगा, 1 = 200, जो कि हमारा आंसर हुआ बी वाला। हम्म, समझ में आया? जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा ही किया। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अगले क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग सवाल को कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप जो सवाल चल रहे हैं उन्हीं पर आधारित सवाल है, आप लोग पहले ट्राई कीजिए। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, ठीक है बेटा, करिए। चलो हम बताते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता 20% की हानि पर बेची। एक पुस्तक है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक, कोई एक पुस्तक है जो 20% की हानि पर यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य 20% की हानि पर बेची
और उसे 30% का लाभ मिलता और वह कितनी हो जाती, 108 में अधिक हो जाती। ठीक है, 100 रुपये 8 दे, अगर 20% की हानि होती, 20% की हानि होती, अगर 30% इधर माइनस का हुआ तो 108, और ये जोड़ के माइनस का कितना हुआ, माइनस का 50%, और 108, अगर मैं ऐसा कर लूँ इसको 50/100, तो 50 50 दूनी 100, तो -1 की वैल्यू आ गई 108 इंटू 2, भाई 2 ही बचे, तो -1 की वैल्यू 2 से 16। अगर आप 1 बराबर माइनस के 2 से 16 लिख देंगे तो ये माइनस का चिन्ह जो गिना नहीं जाता है, तो आंसर कितना आया, 2 से 16। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे उन भाई बहनों को लाभ मिल सके आसानी से, अन्य स्टूडेंटों को। ठीक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, आप पढ़िए और मेरे स्टूडेंटों और तरक्की कीजिए। ओके।